आप सभी को नमस्ते, प्रणाम। मेरे मंच द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर पर मैं पुनः आ गई हूँ। आई हूँ हिस्ट्री पढ़ाने। तो जैसा मैंने कहा कि मेरा जो हिस्ट्री का चैप्टर है उसको मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ले रही हूँ, तो आप लोग ध्यान देंगे। अभी जो आपकी कक्षाएं हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने पिछली क्लासेस ली। इससे पहले हम लोगों ने शुरुआत की कहाँ से, तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी प्रारंभिक इतिहास में। उसके बाद वैदिक काल पढ़ा। वैदिक काल में हमने 2 काल पढ़े, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक काल के क्रम में ही उत्तर वैदिक काल का जो समय था वो क्या था, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। तो उत्तर वैदिक काल का जो 600 ईसा पूर्व पहुंचा, इस समय पहुंचने के क्रम में वैदिक काल चल ही रहा था, उत्तर वैदिक काल। इसी क्रम में क्या हो गया था, तो लोहे की खोज हो गई थी 6ठी शताब्दी में। आपने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब लोहे की खोज हो गई तो क्या हो गए, जनपद महाजनपद बन गए, बड़े बड़े राज्य का अब विस्तार होने लगा और 16 महाजनपद भारत में बन गए, यानी कि 16 राज्य का निर्माण भारत में हुआ। अब इसी कड़ी में हम लोग जानेंगे कि उस समय 6ठी शताब्दी में जहां राजनैतिक बदलाव हो रहे थे, यानी कि अब हमारे यहाँ लोग संगठित हो रहे थे, राजा बन रहे थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय लड़कर क्षत्रिय राजा बन रहे थे, ब्राह्मण अपना शिक्षा दीक्षा का कार्य करने लगे। तो इसी कड़ी में एक बदलाव आया धर्म के क्षेत्र में। जो धर्म के क्षेत्र का बदलाव कब आया, तो 6ठी शताब्दी में। इस समय ही 6ठी शताब्दी में एक नए धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, यानी जो सनातन धर्म। सबसे पहले भारत के धर्म क्या थे, सनातन धर्म, जिसकी खोज हुई थी वैदिक काल में। तो सनातन धर्म से जो विभक्त हुआ और एक नए धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, जो था बौद्ध धर्म। तो आज मैं आपको बौद्ध धर्म, भगवान गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ाऊंगी। ये चैप्टर बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो अब हम लोग आ जाते हैं इस चैप्टर पे। तो ये जो कहानी, ऐसे मैं कहानी की तरह आपको समझाती हूँ कि ये इसकी शुरुआत कब होती है, तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। इसमें एक नए धर्म आते हैं, 2 नए धर्म आते हैं। एक आता है बौद्ध धर्म, दूसरा आता है जैन धर्म। इस क्लास के बाद मैं जैन धर्म भी लूंगी। तो बौद्ध धर्म को किन्होंने स्टार्ट किया था भारत में, कौन लाए थे बौद्ध धर्म, किन्होंने शुरुआत की थी, तो आप सभी जानते हैं, गौतम बुद्ध। अब गौतम बुद्ध ने नए धर्म, प्रथम धर्म में भारत में ये धर्म को लाए। तो इसके पीछे का कारण क्या था, इसके बारे में अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जैसा कि उस समय की बात है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है, उस समय जब बौद्ध धर्म भगवान बौद्ध के द्वारा लाया गया धर्म था, तो बौद्ध धर्म इसका नाम पड़ा। ये जो बौद्ध धर्म था, इसकी जो शुरुआत हुई, इसके पीछे का कारण यही है कि हमारे यहाँ, हमारे सनातन धर्म में आडंबर बहुत बढ़ गया था। बहुत तरह के आडंबर, दिखावे होने लगे थे, और जिसका पालन अगर नहीं हो पा रहा था तो कहीं ना कहीं लोगों में तकलीफ, लोगों का उदासीनता, लोगों में घोर अंधकार व्याप्त हो रहा था, दिशा नहीं मिल रही थी। तो एक नए धर्म को लाया गया, बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध ने लाया। तो ये धर्म के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम भगवान बुद्ध के व्यक्तित्व परिचय के बारे में पढ़ते हैं। तो इसलिए मैं आपको एक घटना सुनाती हूँ। घटना ये है कि भगवान बुद्ध कपिलवस्तु के शासक जो थे, कौन थे, उनके पिता सुयोधन और उनकी माता थी महामाया। इनके पुत्र थे। कहा जाता है कि महामाया देवी जब अपने पिता के घर जा रही थी, तो उस समय सिद्धार्थ यानी भगवान बुद्ध होने ही वाले थे। तो रास्ते में ही उनको प्रसव पीड़ा हुई और रास्ते में ही सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध का जन्म हो गया। और उनके जन्म के 6ठे दिन बाद उनकी माता का देहांत हो गया, यानी 7वें दिन, 6ठा दिन क्रॉस होकर 7वें दिन बाद उनकी माता का देहांत हो गया। अब देहांत हो गया, अब उनकी मौसी से फिर उनके पिताजी ने विवाह कर लिया। यानी बचपन से ही कटु भावनाओं से भगवान बुद्ध सोच विचार से बड़े हो रहे थे। तो उनके पिता एक गणतंत्र राज्य के शासक थे, कपिलवस्तु के। उनके पिता को चिंता होने लगी कि मेरा बेटा ऐसी परिस्थिति में बड़ा हुआ है कि वो हमेशा चिंता करता है। तो इस हिसाब से उनके पिता ने सोचा कि इसकी विवाह दे दी जाए, जिससे ये घर परिवार में बन जाए। ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा मन है इसका, ये सन्यासी ना हो जाए। इस प्रकार से घर के लोग जब हमेशा उसको देखते, वो चिंता ही करता रहता, यानी कि उनका व्यक्तित्व का निर्माण ही हुआ था, वो विचार करते रहते थे। ऐसी बातों को ध्यान में रख के घर के परिवार वाले लोगों ने मिलकर उनका शादी विवाह दिया।
लेकिन ठीक उनका विवाह भी हुआ, विवाह के बाद उनका पुत्र भी हुआ, लेकिन कि ठीक 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने अपने घर का त्याग कर दिया और क्या बन गए, तो वो चले गए ज्ञान की खोज में। उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन, ऐसी बातें वो बचपन से ही सिर्फ सोचते थे। वो सोचते थे लोगों के जीवन का मुख्य आधार क्या है, लोग जीवन में क्या प्राप्ति करते हैं। हर चीज में लोग मेरा मेरा करते हैं। यहाँ तो लोगों की मृत्यु हो जाने के बाद मेरा और तेरा कुछ नहीं होता है। चिंता, वियोग, भावना, ये इसी तरह की बातों को सोचते कि ये संसार क्या है, लोग क्यों हमेशा सुख की कामना करते हैं। ऐसी बहुत सारी बातों को लेकर उनका व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और तब जब वो बड़े होते हैं, घर परिवार में विवाह होता है, होने के बाद वो घर का त्याग करके पुनः सन्यासी बन जाते हैं। तो इस परिस्थिति में सन्यासी बनने के बाद जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान प्राप्ति करने के बाद वो लोगों को सही मार्ग पर लाते हैं और 80 वर्ष की अवस्था में उन्हें निवारण की प्राप्ति होती है, यानी कि उनकी मृत्यु होती है। तो अब हम देखेंगे विस्तार से उस घटनाक्रम को और लिखित सूत्र के रूप में उसका ध्यान करेंगे। तो ध्यान दें, यहाँ पर 6वीं शताब्दी में किस धर्म का उदय हुआ, तो नए धर्म। कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म। किस धर्म का हुआ, तो बौद्ध धर्म। परिचय, तो हम जैसे जानेंगे कि 1563 ईस्वी में किनका जन्म, 563 बीसी में किनका जन्म हुआ, भगवान बुद्ध का। कहाँ पर हुआ, तो जैसे मैंने कहा लुम्बिनी। कहाँ, कपिलवस्तु के रास्ते लुम्बिनी में इनका हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, मृत्यु इनकी कितनी कब हुई, तो 483 बीसी में। कहाँ हुई, कुशीनगर में। कितने वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में। इनके पिता कौन थे, तो इनके पिता थे सुयोधन। ये राजा थे कहाँ के, कपिलवस्तु के। माता कौन थी, महामाया। कौन थी, कुल्लक वंश की राजकुमारी। जब इनकी माता की मृत्यु हो जाती है तो इनकी मौसी इनको पोसती हैं, इनकी मौसी से इनके पिता विवाह करते हैं। तो इनकी मौसी जो है, इनका नाम था प्रजापति गौतमी, वो इन्हें बड़ा करती हैं। फिर इनकी शादी होती है, 16 वर्ष की आयु में ही इनकी शादी हो जाती है। प्रश्न आते हैं गौतम बुद्ध की शादी कब होती है, तो 16 वर्ष की आयु में। प्रश्न ये भी आ सकते हैं गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है, तो जन्म स्थान है लुम्बिनी, नेपाल में है। नेपाल के क्रम में है लुम्बिनी। फिर पूछा जाता है इनको निवारण कहाँ प्राप्त हुआ, निवारण मतलब मृत्यु को प्राप्त करना, तो ये कुशीनगर में हुआ था। इसी प्रकार से इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। इनके पुत्र थे राहुल। राहुल का मतलब होता है बंधन, तो इनको बांधने के लिए इनके पुत्र का भी नाम राहुल रखा गया। यानी इनके बचपन से ही इनके पिता चिंता में थे कि कहीं हो ना हो मेरा बेटा सन्यासी हो जाएगा। ऐसे उनके हाव भाव से उनके पिता को लगता था। इन्होंने गृह त्याग कब कर दिया, तो 29 वर्ष की अवस्था में। इनके दिमाग में हमेशा 4 बातें चलती थी जिससे वो प्रभावित बहुत ज्यादा होते थे। एक होता था कि वृद्धा अवस्था सभी के जीवन में आती है ना, तो इसको वो हमेशा गौर करते थे। उसके बाद बीमार व्यक्ति को भी इन्होंने देखा और इनके हृदय में परिवर्तन हुआ कि बीमार इंसान का शरीर जो है कितना भी लोभ लालच कर ले, धन कमा ले, वो बीमार जरूर पड़ेगा। और तीसरा था मृत व्यक्ति, जो भी इस धरती पे आया है उसको मरना है। तो लोभ लालच लोग क्यों करते हैं, शांति से जीवन यापन क्यों नहीं करते, लोग क्यों अहिंसा के ऊपर तुले रहते हैं। इनका उपदेश ही था कि मतलब लोग हिंसा क्यों करते हैं, अहिंसा को क्यों नहीं अपनाते हैं। इनका उपदेश ही था अहिंसा परमो धर्म, यानी कि हमें सहृदय सबके साथ अपनत्व जैसा व्यवहार करना चाहिए। अहिंसा यानी कि हर किसी को माफ करके चलना चाहिए, क्योंकि ये शरीर नश्वर है, इसका नाश लिखा हुआ है। तो फिर लोग क्यों किसी चीज को लेकर बैठे रहते हैं, किसी को अपना कहते हैं, किसी के लिए मन में मोह माया करते हैं। उसी के बाद इन्होंने सोचा कि सबसे अच्छा जीवन मेरा होगा सन्यासी का जीवन। मैं शुरू से ही सन्यास लिए रहूंगा, तो मेरे जीवन में कभी लोभ लालच पाप पुण्य का भाग मेरे मन में आएगा ही नहीं। मैं सिर्फ एकत्र करने के लिए नहीं रहूंगा, मेरे पास जो भी रहेगा मैं लोगों को दूंगा। और इस प्रकार से उनके मनोस्थिति में ऐसा परिवर्तन आया कि इन्होंने घर का त्याग कर दिया और ये कहाँ आ गए, ये आ गए गया में, बौद्ध गया।
और बोध गया के पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने कठोर तपस्या की। कहते हैं कि ऐसी कठोर तपस्या थी कि ये बिना खाए पिए 3 साल ऐसे ही रह गए और उसके बाद तपस्या ऐसी की कि शरीर मरने वाले थे। लेकिन उसी तपस्या में उन्होंने कुछ राह चढ़ने वाले लोगों के गानों को सुना और गाने की आवाज़ से उनका कहते हैं ना ध्यान भंग हुआ। और तब जब वो जागे तो उनके ध्यान पे आया कि मुझे अब जीवन में जब तक जीवन है लोगों का उद्धार करना है, जो भी गलत रास्ते में जाते हैं उनको सही रास्ते में लाना है। और बौद्ध इसका मतलब ही होता है, बुद्ध का मतलब बुद्धि। तो इनका नाम था बचपन में गौतम सिद्धार्थ, लेकिन इनको बुद्धि की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तब इनका नाम हो गया क्या, गौतम बुद्ध। और जो लोग इनको मानने लगे वो बौद्ध धर्म के क्या हो गए, अनुयायी हो गए। अब आप इधर देखिएगा, इन्होंने जब ये सन्यासी बने और सन्यास करने गए तो इन्होंने शिक्षा भी ली। किससे ली, तो प्रथम इनके गुरु थे अलार कलाम। प्रश्न आते हैं, गौतम बुद्ध के गुरु का नाम बताइए। प्रथम गुरु कौन थे, अलार कलाम। और इनके दूसरे गुरु कौन थे, रुद्रक रामपुत्रक। ये 2 गुरु से इन्होंने, गौतम बुद्ध ने शिक्षा भी ली थी। अब ध्यान दीजिएगा, ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ हो गई थी, तो बोध गया में। बोध गया में किस पेड़ के नीचे, सवाल आता है, बोध गया में किस पेड़ के नीचे लोग दे देते हैं, बरगद के पेड़ के नीचे नहीं, पीपल वृक्ष के नीचे इनके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ध्यान दीजिएगा। अब इन्होंने 6 वर्ष के पश्चात 35 वर्ष की आयु में क्या प्राप्त की थी, तो बौद्धत्व प्राप्त किया था, यानी ज्ञान की प्राप्ति की थी। और उसके बाद इन्होंने अपना